गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शर्मा क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम जो थी उसकी शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी, जब ये कुछ राज्यों में चलती थी। फिर उसके बाद कुछ समय बाद जब 1995 में 15 अगस्त के आसपास ये राष्ट्रीय स्तर पर लागू की गई। जब ये राष्ट्रीय स्तर पर लागू की गई तब भी इसका नाम मिड डे मील स्कीम था, लेकिन जो 2021 में बदलकर इसका नाम पीएम पोषण स्कीम रख दिया गया था। यह योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण शैक्षिक और पोषण संबंधी योजना है। मिड डे मील स्कीम इज अ मेजर स्कूल meal program of the government of India. Under this scheme, students studying in government aided and local body schools are provided free cooked lunch on school days. यह योजना जो है भारत सरकार की पोषण संबंधी एक बहुत महत्वपूर्ण योजना मानी जाती है। इसके अंतर्गत जितने भी सरकारी सहायता प्राप्त और स्थायी निकाय के स्कूल हैं उनको जो है भोजन मुफ्त देने की व्यवस्था की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य था जो बच्चे कुपोषित हैं, जो भरपूर आहार की कमी के कारण पोषित नहीं हो पा रहे हैं, उनके कुपोषण को दूर करना, यानी बच्चों के कुपोषण को कम करना। स्कूलों में नामांकन बढ़ाना, यानी कि स्कूलों का अटेंडेंस रेट उस समय कम हुआ करता था क्योंकि पेरेंट्स बच्चों को स्कूल पढ़ने नहीं भेजा करते थे। तो इस बहाने कि उनको लंच मिलेगा तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों का एडमिशन हो, ये भी इस स्कीम का एक मुख्य लक्ष्य था। इसके बाद जो भी ड्रॉप आउट जो बच्चे थे जो बीच में छोड़ देते थे शिक्षा, उनकी शिक्षा को भी कंटिन्यू रखा जाए, वो बच्चे बीच में छोड़कर ना जाएं, चाहे भले ही भोजन के लालच में, लेकिन ना जाएं, इस बात का भी ध्यान रखा जाता था इस मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत। ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए मिड डे मील स्कीम की, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स जो थे उसमें फर्स्ट था टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन लेवल ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, कुपोषण को कम करना, यानी बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाएगा ताकि वो कुपोषित होने से बच जाएंगे। फिर टू इंक्रीज द एनरोलमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल, जो भी स्कूल में बच्चों की अटेंडेंस है उसको इंक्रीज करना, बढ़ाना, ताकि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आए। फिर उसके बाद टू रिड्यूस एब्सेंटिज्म एंड आपका इनकरेज रेगुलर अटेंडेंस, नामांकन ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए, गरीब और पिछड़े परिवार के जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्कूल आने के लिए प्रेरित किया जाए। फिर टू रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट्स एंड स्पेशली अमंग पुअर चिल्ड्रन, जो भी गरीब बच्चे थे जो पढ़ाई छोड़ देते थे बीच में अपनी जो है क्या कहते हैं आर्थिक स्थिति के कारण, उनको इनकरेज किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ने आए, उनको वहां पे भोजन भी मिलेगा, सारी व्यवस्थाएं हैं, तो हो सकता है उनके पेरेंट्स जो हैं उनको पढ़ने के लिए स्कूल भेजें, तो इस तरह से जो नामांकन रेट है वो भी इनहेंस हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर टू इनहेंस लर्निंग एबिलिटी बाय रिड्यूसिंग क्लासरूम हंगर, अगर बच्चे भूखे नहीं रहेंगे, उनका पेट भरा रहेगा तो उनकी लर्निंग कैपेसिटी, लर्निंग एबिलिटी बढ़ेगी, वो और अच्छे से याद करेंगे और अच्छे से चीजों को सीखेंगे। टू प्रमोट सोशल इक्वालिटी एज अ चिल्ड्रन ऑफ ऑल बैकग्राउंड ईट टुगेदर, जब सारे बच्चे विभिन्न जाति वर्ग धर्म के जो लोग हैं वो साथ में बैठ के भोजन करेंगे तो सामाजिक समानता बढ़ेगी। फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो किसको किसको इसका लाभ मिलता है, तो फर्स्ट टू 8 तक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के बच्चे हैं, गवर्नमेंट एडेड और लोकल बॉडीज, सारे जो है इस योजना का लाभ उठा सकते थे। फिर आंगनबाड़ी के भी कुछ बच्चे कुछ राज्यों में इसका लाभ उठाने के लिए निर्धारित थे। फिर भोजन में मिलने वाली सामग्री, भोजन में क्या मिलता था मिड डे मील स्कीम में, तो जो भी स्टेट है हर स्टेट के हिसाब से मेन्यू डिसाइड किया गया था इस मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत। जैसे जो मेन मेन्यू था उसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी, दूध, फल और कुछ विशेष दिन जैसे स्पेशल, जैसे सैटरडे हो गया या वेंसडे हो गया, उस दिन खिचड़ी, पुलाव। इसके अलावा जो भोजन में प्रोटीन और कैलोरी की मात्रा थी वो भी निर्धारित थी ताकि बच्चों में कुपोषण को कम किया जा सके। जैसे प्राइमरी के लिए 1st to 5th क्लास तक के बच्चों को 450 ग्राम कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू डिफरेंट डिशेस, और 6 to 8 तक के बच्चों को 750 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड किया जाएगा। मिड डे मील स्कीम की जो विशेषताएं हैं उसमें भोजन पकाने के लिए कुक का हेल्पर नियुक्त किया जाता था जो भोजन पकाने में हेल्प करता था।
फिर सामग्री की गुणवत्ता की नियमित जांच की जाती थी। इस स्कीम के अंतर्गत जो भी सामग्री आ रही है भोजन को पकाने के लिए, उसकी नियमित तौर पर जांच की जाती थी कि कहीं वो खराब तो नहीं है या फिर एक्सपायर तो नहीं है। फिर उसके बाद बच्चों के शरीर के स्वास्थ्य का मूल्यांकन किया जाता था। तो बच्चे खाना खा रहे हैं, उससे उनकी हेल्थ पे तो नहीं इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसके लिए हेल्थ चेकअप ऑर्गेनाइज कराए जाते थे। फिर स्वच्छता और सुरक्षा के निर्देश दिए जाते थे कि कैसे आप अपने आप को स्वच्छ रख सकते हैं, कैसे आप बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं, उसके जितने भी जो निर्देश हैं वो टाइम टू टाइम दिए जाते थे। फिर यदि स्कीम की इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो बच्चों का शारीरिक विकास इससे बेहतर हुआ क्योंकि उनको प्रॉपर कैलोरीज और न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया गया, जिससे उसमें उनमें जो कुपोषण की अधिकता थी उसको कम किया गया। फिर भूख के कारण होने वाली एकाग्रता भी कम हुई। जब बच्चों को भोजन प्रोवाइड किया जाता था स्कूल में, तो भूख लगने से जो बच्चों की एकाग्रता में कमी होती थी वो कम की जा सकती थी और इससे बच्चे ज्यादा से ज्यादा और जल्दी अच्छा सीखते थे। फिर लड़कियों की स्कूल में उपस्थिति बढ़ी, जिससे ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स ने जो लड़कियों को स्कूल भेजना पसंद नहीं करते थे उनको ज्यादा से ज्यादा स्कूल भेजना चालू किया। फिर स्कूल को समुदाय से जोड़ने में मदद मिली, जो भी आपका स्कूल था उसको कम्युनिटी से ऐड करने में थ्रू इस स्कीम फायदा मिला। इस प्रकार से ये मिड डे मील स्कीम थी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।